बड़ी खबर आ रही है, प्लेटफॉर्म बनाने का काम पूरा हो गया है। ऑर्गर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया था और अब वो काम पूरा हो गया है। इनकी मशीन ठीक कर ली गई है। 48 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, 10 मीटर तक की ड्रिलिंग यानी कि बाकी है सिर्फ 10 मीटर के आसपास। अगर आप कहें तो मजदूर दूर हैं और फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। सुरंग में अब तक 48 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। ऑर्गर मशीन की वजह से जो काम रुका था वो काम भी अब लगभग कुछ ही देर में माना जा रहा है कि शुरू हो सकता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म टूटा था मशीन का मेटल आने की वजह से, जिस वजह से ड्रिलिंग रुक गई और प्लेटफॉर्म टूट गया मशीन का, उसे जुड़वा लिया गया है, उसे ठीक करा लिया गया है, यानी कि ऑर्गर मशीन ठीक हो गई है। और ऐसे में अब बहुत जल्द माना जा रहा है कि ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि देखिए पल पल बेहद कीमती है, हर एक घड़ी कीमती है, क्योंकि इंतजार हो रहा है कि कब वो हमारे 41 श्रमिक भाई बाहर होंगे इस बंद सुरंग से और खुली हवा में सांस ले सकेंगे, खुले आसमान के नीचे सांस ले सकेंगे। क्योंकि बार बार जिस तरीके से रुकावटें आ रही हैं उस वजह से लोगों की जो टेंशन है वो भी बढ़ती जा रही है। सृष्टि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सृष्टि का सीधे रुक लेते हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल मोनिका, देखिए अभी अपडेट आपको दे दें कि प्लेटफॉर्म जिस तरीके से हिला था उसे हमने आपको बताया कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं उस दोबारा बनाने में। अब जानकारी ये मिल रही है कि प्लेटफॉर्म तो बना लिया गया है, लेकिन अंदर जो मेटल आने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और चूंकि हम के बहुत करीब हैं, यानी कि मजदूरों तक पहुंचने के बहुत करीब हैं, महज आप समझ लीजिए कि 48 मीटर का जो सफर है तय कर दिया गया है और अब 7 से 8 मीटर का जो सफर है और बाकी है, और वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि बीच में मेटल्स आ रहे हैं, रॉड्स आ रही हैं। उस रॉड की सरिये की तस्वीर भी आपने कल देखी थी और उसी तरीके के रॉड्स यहाँ पर आ रहे हैं। जो ड्रिलिंग मशीन है यानी कि ऑगर मशीन वो पूरी तरीके से काट नहीं पाती है और इन्हीं मेटल के आने की वजह से उसके जो ब्लेड्स हैं और उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो बीच बीच में डैमेज होते हैं या तो वो मुड़ जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पाइप के अंदर से यानी कि 48 मीटर अंदर से मशीन को पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद दोबारा उसे अंदर जाने के लिए रीअसेंबल करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 1 से 2 घंटे का समय उसे रीअसेंबल करने में लगता है। इसी के साथ में वर्कर्स जो है वो पाइप के अंदर जाकर मेटल्स को काटने का काम करते हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात यहाँ कही जा रही थी कि 7 एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो कल दिल्ली से यहाँ पर आई थी इसी के लिए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो कैसे उस मेटल को हटाया जाए। जाहिर है अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आखिरी स्टेज है ये पड़ाव बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, आखिरी पड़ाव 7 से 8 मीटर का सफर तय करना है। एक्सपर्ट्स की टीम फूक फूक कर आगे बढ़ रही है ताकि इतने दिनों की जो मेहनत यहाँ पर की गई है 41 जिंदगियों को बचाने की, उसमें कोई डेंट ना लगे। वैभव। सृष्टि, बिल्कुल परसों देर शाम तक सब कुछ बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा था और ये लगा था कि शायद रात तक वो खुशखबरी इस टनल से निकलकर सामने आ जाए, लेकिन ये 6 से 10 मीटर का जो सफर तय करना है ड्रिलिंग को लेकर, इसमें जो चुनौतियां आ रही हैं, चुनौतियां अपने आप में ये बिल्कुल साफ स्पष्ट कर रही हैं कि अभी भी कुछ वक्त और लगेगा। टनल की तस्वीर एक बार संतोष जरूर दिखाएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब आज की सुबह क्या वाकई उम्मीद की कोई मजबूत किरण लेकर आएगी जिसके जरिए अब ये सृष्टि कहा जा सके कि आज देर शाम तक या फिर रात तक शायद उन मजदूरों तक ड्रिलिंग करके पहुंचा जा सके जिसके जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो हालात अभी भी हैं, इनसे ये कहा जा सकता है कि शायद अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि अगर आप फिजिकल ड्रिलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। आपको ऑगर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप बिना ऑगर मशीन का इस्तेमाल किए जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वो होगा। कल एक खबर और आई थी कि कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब होने की भी शिकायत थी, जिनको बुखार था, कुछ लोग बेचैन भी थे, उनको दवाएं मुहैया करवाई गई थी, क्योंकि जैसे वक्त बीतेगा, अगर वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा तो अंदर जो 41 मजदूर जो तकरीबन 13 दिन से अंदर फंसे हुए हैं वो परेशान होंगे, वो पैनिक होंगे। मनोबल बढ़ाने की कोशिश जरूर की जा रही है। तमाम मनोचिकित्सक आते हैं, उनसे बात करते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कल उनसे बातचीत की, जनरल वीके सिंह ने उनसे बातचीत की, उनका हौसला अफजाई किया। लेकिन इस मनोबल को मजबूत करना बहुत जरूरी हो रहा है, क्योंकि आपको उम्मीद है कि आप आज निकल जाए, फिर उसके बाद बिल्कुल कुछ इंतजार हो रहा है कि कब सब कुछ दोबारा से शुरू हो।